नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। कंगना रनौत ने बड़े शौक से बांद्रा के पाली हिल में अपना घर बनाया था। क्या कुछ उस पर हुआ हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। आपको बता दें कि अब मामला 22 को हाईकोर्ट में सुनवाई के साथ आगे बढ़ने वाला है, क्योंकि कंगना के घर पर एक्शन हो सकता है, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। क्योंकि पहले दफ्तर पर हुआ बीएमसी का एक्शन और अब घर पर भी इसी तरह के एक्शन की तैयारी में बीएमसी है। इसी के साथ रामदास अठावले आज मिलने गए उनके घर पर कंगना रनौत से। कंगना के दफ्तर में बिजली का जो कनेक्शन है वो कट चुका है, रोशनी करने की कोशिश हो रही थी। कंगना जिम्मेदारी के साथ बोले, ऐसा एनसीपी के नेता शरद पवार ने कहा। हालांकि बीते दिनों उन्होंने कहा था बीएमसी की कार्रवाई ठीक नहीं है। कंगना केस में अब हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 22 को होगी। तो अब रुख उस खबर का, उस रिपोर्ट का जो हम आपको दिखाने वाले थे। कंगना रनौत ने बड़े शौक से बांद्रा के पाली हिल में अपना दफ्तर बनवाया था। 48 करोड़ खर्च किए थे रुपए, लेकिन उद्धव ठाकरे सरकार से पंगे में उनका ये आलीशान दफ्तर तहस नहस हो गया। अपने सपनों के आशियाने की बर्बादी देखने आज खुद पहुंची कंगना। कंगना ने अपनी आंखों से देखा कि किस तरह से बीएमसी के बुलडोजर और हथौड़े ने उनके इस दफ्तर पर कहर बरपाया था। कैसे कलाइयां घुमाती हैं, मैं दिखाती हूँ। घर टूटा है, कंगना का हौसला नहीं टूटा। सपना टूटा है, कंगना नहीं टूटी है। ना झुकेंगी और ना ही रुकने वाली है कंगना। अपने सपनों के दफ्तर का मलबा देखने पहुंची कंगना। घड़ियों की सुइयों ने 4 बजने का इशारा किया और कंगना रनौत अपने घर से पाली हिल वाले दफ्तर के लिए निकल पड़ी। कुछ ही पलों में कंगना की गाड़ी उनके उस दफ्तर पर पहुंच गई, जो अब मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका है। वो दफ्तर जिसे 48 करोड़ रुपए की लागत से बड़े शौक से कंगना ने बनवाया था, उसे अब हैरत भरी नजरों से देख रही थी कंगना। बुधवार सुबह 10:30 बजे तक तो दफ्तर चमचमा रहा था। वो अब कंगना के सामने जैसे अपनी बर्बादी की गवाही दे रहा था। कंगना रनौत का यह सिर्फ दफ्तर नहीं था, एक सपना था। मणिकर्णिका फिल्म्स का इसे नाम दिया था, लेकिन बीएमसी के बुलडोजर और हथौड़ों ने इसे चकनाचूर कर दिया था। कंगना की आंखें इस मलबे के बीच अपने सपनों के आशियाने को तलाश रही थी, लेकिन यहाँ वो आशियाना कहाँ था? यहाँ तो थे टूटे हुए प्लास्टर, टूटी हुई टाइल्स, टूटे हुए मार्बल, टूटे हुए दरवाजे, टूटे हुए चौखट, टूटी हुई खिड़कियां। बीएमसी के बेरहम हथौड़ों और ड्रिल मशीन ने इस दफ्तर की सारी खूबसूरती पर वज्रपात कर दिया था। दीवारों से सीमेंट तक नोच डाला था। जमीन पर मलबा पड़ा हुआ था। कंगना खामोश निगाहों से अपने इस टूटे हुए सपनों को निहार रही थी। करीब 10 मिनट तक अपने इस आशियाने को निहारने के बाद कंगना बाहर निकल आई। कंगना रनौत लगभग 10 मिनट तक अपने दफ्तर पर रुकी और यहाँ से जाती हुई हाथ उन्होंने बांधे हुए हैं और चेहरा नीचे है, कुछ भी नहीं बोला। सन्नाटे में वो चली गई हैं अपनी बहन के साथ। ये वो वक्त है जब कंगना को लग रहा होगा कि आज वो उसी चौखट पे आके खड़ी है जहाँ से उन्होंने अपना सफर शुरू किया था, क्योंकि बेहद आहत और निराश नजर आ रही है। अब देखना होगा कि जो भी जायजा उन्होंने यहाँ से लिया है, पूरा यहाँ इलाके में आंगन में आई थी, जो भी जायजा उन्होंने लिया है, किस तरह से इसको वो समझती हैं और किस तरह से इस लड़ाई को आगे लेकर जाती हैं। पर एक बात साफ है, कोई संशय नहीं, काफी कॉन्फिडेंट और हाँ, हालांकि ये जरूर था कि बिल्कुल शांत और थोड़ी सी निराश जरूर नजर आ रही थी वो। कंगना रनौत का इस आशियाने से कितना लगाव था, ये बात महाराष्ट्र सरकार भी जानती थी। तभी तो जब उनका दफ्तर नेस्तनाबूद हुआ तो कंगना किसी सिंगिनी की तरह दहाड़ उठी थी। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है
कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है। आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कंगना रनौत ने अपने दफ्तर में हुए नुकसान का जायजा लिया और बड़ी खामोशी के साथ वो वापस लौट गई। एक ज्वालामुखी उनके भीतर दहक रही थी। बेसब्रात में जबान भी जला लेता है और खाने का मजा भी नहीं ले पाता। महाराष्ट्र सरकार से कंगना ने जो रण छेड़ा है, अभी उसकी ये शुरुआत है। अभी कंगना का ये दफ्तर टूटा है, खतरा उनके उस घर पर भी मंडरा रहा है जिसमें वो रहती है। लेकिन कंगना उस मिट्टी की बनी हुई है जो ना झुकना जानती है और ना ही टूटना। उद्धव सरकार और उनकी जंग का क्लाइमैक्स कौन लिखता है, बस इंतजार कीजिए। मौसमी सिंह के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई आज तक। और ये लड़ाई किस हद तक पहुंच गई है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कंगना रनौत की मां आज सामने आई। उन्होंने कहा मुझे अपनी बेटी पर गर्व है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं पहले कांग्रेस पार्टी में हम लोग जुड़े हुए थे, पूरे परिवार का जुड़ाव कांग्रेस से था, लेकिन इस मुद्दे के बाद हमने बीजेपी का साथ थाम लिया है। जी हां, आशा रनौत, कंगना रनौत की मां ने कहा कि मुझे अपनी बेटी पर गर्व है और धन्यवाद किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह। पूरे भारत की जनता की दुआएं उसके साथ है और मुझे यही बड़ी खुशी की बात है। और मुझे अपनी बेटी पे बहुत गर्व है कि वो हमेशा सच्चाई के साथ रही है और रहेगी। और ज्यादा अपने गृह मंत्री अमित शाह का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने, हालांकि हम उस पार्टी से जुड़ित भी नहीं है, हम कांग्रेस से थे, है ना, शुरू से हम कांग्रेस से थे। हमारे जो ग्रैंडफादर थे इन वो भी कांग्रेस से थे, शुरुआत उन्होंने कांग्रेस की थी। लेकिन फिर भी हमें वहाँ से सपोर्ट मिली है। उनको सबको पता है कि हम शुरू से कांग्रेस थे, लेकिन फिर भी हमें सपोर्ट मिली किसकी, अमित शाह जी की, जिन्होंने मेरी बेटी को सिक्योरिटी दी। और मोदी जी का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्हें कि मेरी बेटी, देखो आज वहाँ पे क्या हुआ, अगर मेरी बेटी को सिक्योरिटी नहीं होती तो उसके साथ क्या नहीं होता। अब हम मोदी जी के साथ हैं। जय श्री राम। कंगना रनौत की मां गर्व जताती हुई अपनी बेटी पर। कंगना रनौत ने आज अपने ऑफिस का दौरा किया, देखा कि बीएमसी का हथौड़ा उनके दफ्तर में कहां पड़ा है। एक तरफ अपने सपनों के ऑफिस की टूटी फूटी हालत देखकर कंगना का क्रोध भड़का हुआ है, दूसरी तरफ देश में अलग अलग शहरों में कंगना के समर्थन में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ये देखिए, आगरा, पटना, शिमला, मंडी, प्रयागराज, सहारनपुर, कुल्लू, मऊ, हर जगह कंगना के समर्थन में लोग उतरे और महाराष्ट्र सरकार के विरोध में। तो कंगना रनौत के समर्थन में देश के कोने कोने में कई शहरों में लोग सड़कों पर उतरे। कंगना के बोल पर महाराष्ट्र सरकार का बुलडोजर ऐसा चला कि अब शिवसेना का आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल से लेकर मुंबई तक, यूपी से लेकर हरियाणा तक करणी सेना और बीजेपी के कार्यकर्ता कंगना के समर्थन में उतरे हैं। उद्धव ठाकरे और संजय राउत के पुतले दहन किए जा रहे हैं। देखिए कैसे कंगना के लिए सड़कों पर आज क्रोध दिखाई दे रहा है। जब बेटी उठ खड़ी होती है तभी विजय बड़ी होती है। मुझे जो सही लगता है मैं करता हूँ, वो चाहे भगवान के खिलाफ हो, समाज के खिलाफ हो, पुलिस, कानून या फिर पूरे सिस्टम के खिलाफ क्यों ना। फर्क सिर्फ इतना है, आपको राज करना है और मुझे अपनों की सेवा। मुंबई में जंग तो छिड़ चुकी है। कंगना रनौत और उद्धव ठाकरे के बीच इस जंग में यलगार है, ललकार है, अहंकार है, प्रहार है, सरकार है। कंगना और महाराष्ट्र सरकार के बीच ये जंग मुंबई आने के लिए शुरू हुई थी और अब मुंबई में कंगना के ऑफिस पर पटकते हथौड़े और बुलडोजर की चोट से और तगड़ी हो गई।
कंगना के बोल पर शिवसेना का बुलडोजर चला तो देश में उद्धव सरकार के खिलाफ विरोध की ज्वाला धधकने लगी। करणी सेना से लेकर बीजेपी तक कंगना के समर्थन में सड़कों पर उतर पड़ी। शिवसेना के खिलाफ आक्रोश है। कंगना के लिए लोग गरज रहे हैं, उद्धव सरकार पर बरस रहे हैं। शिवसेना जो खान गैंग की इस समय गुलाम बनी बैठी है, दाऊद की गुलाम बनी बैठी है शिवसेना, जो कभी बाल ठाकरे की हुआ करती थी, आज दाऊद इब्राहिम जिस शिवसेना को चला रहा है उसके विरोध में हमने उसका पुतला दहन किया है और सबक सिखाने का काम किया है। वो कमजोर नहीं है, हम उनके साथ खड़े हैं, हम आखिरी सांस तक कंगना रनावत जी का साथ देंगे। संजय राउत की बापौती नहीं है जो वो उसको मुंबई आने से रोकेगा या उसके साथ गलत व्यवहार करेगा या उसको मारने की धमकी देगा। तू आ, मैं तो अब भी कह रही हूँ कि आ तू हमारे उत्तर प्रदेश में, हम बताते हैं कि क्या होता है। जो एक दरिंदा है उसको उसकी औकात दिखाना चाहते हैं, इसलिए उसको चूड़ी पहनाई है। अपने समर्थकों में कंगना झांसी की रानी बनी हुई है। पुतले दहन हो रहे हैं उद्धव ठाकरे के, संजय राउत के। मऊ से लेकर आगरा तक, जमशेदपुर से सोनीपत तक, मुंबई से मनाली तक, मंडी से पटना और शिमला से वाराणसी तक। और इस शोर में शिवसेना के खिलाफ जोर है। बचपन से हमने भगवा झंडा देखा होगा, एकता देखा होगा मंदिर पे, दूसरा देखा होगा बाला साहब ठाकरे जी के साथ से। तो आज मुझे ये अनुभव आया, ये दिखा कि आज भगवा झंडा कहीं थी, शिवसेना अपमान कर रही है, महिलाओं पे अन्याय कर रही है। वांट टू चैलेंज के संजय सवाल और ये जो शिवसेना सरकार है यहाँ से निकाली दी जाए, क्योंकि एक नारी के साथ, एक लड़की, हर देश की लड़की के साथ नाइंसाफी हो रही है। आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। जितनी आग कल कंगना के भाषण में थी। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। उससे कहीं ज्यादा आग उनके समर्थकों में है। और उसके कल के बुलडोजर वाले कृत्य को देखते हुए आज हम लोग उनका पुतला फूके हैं उद्धव ठाकरे का, और उनसे हम इस्तीफा की बात करते हैं, वो इस्तीफा दें और माफी मांगे कि इस तरह का बदलापूर्वक कार्रवाई शासन में, सत्ता में रहते हुए गलत कार्रवाई कर रहे हैं। कंगना राउत के समर्थन में सड़क पर उतरे हैं अबू आजमी और संजय राउत को सबक सिखाने के लिए। ये देश काशी हो या कश्मीर की घाटी, सारा भारत एक है। ये सियासत है या नफरत, लेकिन जो भी है इम्तिहान, चाहे वो महाराष्ट्र सरकार के बुलडोजर की हो, कंगना के ऑफिस पर पटकते हथौड़ों की हो, या फिर करणी सेना और बीजेपी कार्यकर्ताओं की कंगना के समर्थन में चीख चिल्लाहट पर हो। इस प्रकार की बदले की भावना से प्रेरित होकर केवल मात्र एक इस महिला के विरुद्ध इस प्रकार की चुनौती देना कि तेरे को बॉम्बे में वापस आकर तेरे को अपना घर रहने को नहीं मिलेगा और उसको उखाड़ फेंकने की कार्रवाई करना, इसकी भरसक हम निंदा करते हैं। निंदनीय काम किया है। जिस प्रकार से कंगना रनावत का जो ऑफिस तोड़ा और पूर्व में भी कई ऐसी जघन्य अपराध हुए हैं, घटनाएं हुई है, इससे जो है वहाँ की जनता और जनता का विश्वास खो चुकी है। महाराष्ट्र की सरकार तुरंत उसको बंद किया जाए। कंगना के लिए इंसाफ की आवाज उनके गृह राज्य हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले उठी। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के मंडी की हैं। यहां बीजेपी ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ रैली निकाली। उद्धव सरकार और शिवसेना के खिलाफ आक्रोश कुल्लू वालों ने भी दिखाया। कुल्लू में सामाजिक संगठनों ने सड़कों पर आकर महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। साथ ही साथ एसडीएम कुल्लू के जरिए राष्ट्रपति को ज्ञापन भी भेजा है। शिमला में कंगना के लिए भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा ने आक्रोश दिखाया है। सभी बहनें मिलकर कंगना के लिए आवाज उठा रही है और ये आवाज पूरे देश में जाएगी, क्योंकि पूरी महिला शक्ति जो है वो एकत्रित हो गई है। किसी बहन का घर तोड़ना और बिना समय दिए तोड़ना, ये शिवसेना ने एक ऐसा काम किया है जिसकी पूरे देश में भर्त्सना हो रही है।
एक तरफ बीजेपी ने कंगना के लिए और उद्धव ठाकरे के खिलाफ अपने सारे मोर्चे खोल दिए हैं, तो वहीं करणी सेना भी शिवसेना के खिलाफ तनकर खड़ी है। मुंबई से लेकर आगरा, मऊ, अलीगढ़, जमशेदपुर, सोनीपत में करणी सेना ने कंगना के लिए अपना आक्रोश दिखाया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे करणी सेना ने महाराष्ट्र के खिलाफ न सिर्फ नारेबाजी की बल्कि विरोध के पुतले भी फूंके। अगर कंगना रनावत पर कोई भी उंगली खड़ी करी गई तो हम बिल्कुल कंगना रनावत के साथ हैं और हर नकारात्मक मानसिकता के लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। संजय राउत जो शिवसेना के सांसद हैं, सांसद को ये शब्द किसी हिंदुस्तान की लेडीज के लिए, सम्मानीय लेडीज महिला के लिए बोलने का हक नहीं है। कंगना रनौत मणिकर्णिका पर हुए हमले के बाद ट्विटर के तीर चला रही हैं, तो उद्धव ठाकरे ने भी सामना से कंगना पर वार किया है। इस तरह से ये जंग चल रही है, उससे तो यही लग रहा है कि ये लंबी चलने वाली है, क्योंकि ना तो कंगना चुप रहने वाली हैं और ना ही उद्धव ठाकरे झुकने वाले हैं। आज तक ब्यूरो। कोई एक कदम पीछे नहीं हट रहा। आक्रोश की ये पूरी कहानी आज किस मकाम पर आप देख रहे हैं, लेकिन हम आपको आइए बताते हैं बीएमसी ने कोर्ट में क्या कहा और क्या कहा कंगना के वकील ने। जी हां, एक तरफ बीएमसी ने जो बॉम्बे हाई कोर्ट में अपनी बात रखी, तो बीएमसी ने अपना पक्ष रखा। कंगना के वकील ने कहा ये रिहायशी बिल्डिंग थी, स्टाफ वहां पर रहता था। बीएमसी ने कहा बिल्डिंग का कमर्शियल इस्तेमाल हो रहा था। ये जो पाली हिल का पूरा इलाका है, दरअसल यहां पर रेसिडेंशियल एरिया है और इसीलिए इस पॉइंट को बीएमसी ने उठाया है। कंगना के वकील कह रहे हैं कई सारे तथ्य ऑन रिकॉर्ड लाने की जरूरत है इस पूरे मामले में, टाइम दीजिए। बीएमसी ने कहा कोर्ट के आदेश के बाद काम रोक दिया गया है, अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, वो भी कुछ ना करे, मुझे वक्त चाहिए। जब कहा कंगना के वकील ने जो मेरे पॉइंट्स हैं, अभी क्लाइंट वापस आई है मुंबई, तमाम पॉइंट्स मुझे बनाने हैं। बीएमसी ने कहा कि ठीक है, लेकिन ध्यान दिया जाना चाहिए कि घर में कोई बदलाव ना हो। कंगना के घर में बिजली पानी नहीं आ रहा, ये कंगना के वकील ने कहा। तो बीएमसी की तरफ से कहा गया अवैध निर्माण गिराया गया है, नियमों के तहत ही कार्रवाई हुई है। तो ये दोनों तरफ के आपने तमाम जो पक्ष थे और जो दलीलें दी गई थी वो सब कुछ सुन लिया है। हिमाचल की बेटी के लिए पूरा हिमाचल प्रदेश खड़ा है और उद्धव सरकार को कोस रहा है। आइए अब आपको सुनाते हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से एक्सक्लूसिव बातचीत। देखिए, जो भी चल रहा है ये दुर्भाग्यपूर्ण है और हिमाचल प्रदेश की भावनाएं जो है निश्चित रूप से इसमें आहत हुई हैं। एक बेटी जिसने हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन किया है, फिल्म जगत में बहुत अच्छा काम किया है, उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त की, अभिव्यक्ति की इजाजत तो सबको है और उस दृष्टि से मुझे लगता है कि इस विषय को इस स्तर पर ले जाना, ऐसे इस तरह से इस सारे विषय को देखना वो उचित नहीं लग रहा था, वाजिब नहीं लग रहा था। ऐसी परिस्थिति में पूरे हिमाचल प्रदेश में जन भावनाएं जो है उसी रूप में है जिस प्रकार से पूरे देश भर में सब लोग जो है इस वक्त कंगना रनावत के पक्ष में खड़े होते दिख रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सब जगह इस बात को कि महाराष्ट्र की सरकार ने गलत तरीके से सारे मामले को लिया है, इसको इस तरह से करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं। लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कंगना रनावत लगातार उकसा रही थी और अब भी उकसा रही है क्योंकि उसके पीछे बीजेपी का हाथ है। क्या आप मानते हैं इस बात? बिल्कुल भी। देखिए, ऐसे है कि आज तो पूरे देश का बहुत बड़ा वर्ग जो है, जो इस सारे विषय को लेकर के अपनी अभिव्यक्ति जिस रूप में कर रहा है, वो वर्ग जो है आज कंगना के साथ दिख रहा है। जब शुरू के दौर में ऐसी परिस्थिति नहीं थी, जब उन्होंने सीधी से अपनी कुछ अभिव्यक्ति की और उस अभिव्यक्ति पर महाराष्ट्र के एक वरिष्ठ मंत्री ने बहुत तीखी टिप्पणी की। ऐसा लगता था कि महाराष्ट्र में सब लोग दुनिया के देश के जो है वो जा नहीं सकते हैं, रह नहीं सकते हैं, काम नहीं कर सकते हैं, वहां पर जो है वो इजाजत लेकर के जाने की आवश्यकता है। इस प्रकार से उन्हें जो है उनकी जो धमकी भरी जो आवाज थी, जो बात थी, उसके प्रति स्वाभाविक रूप से उनका रिएक्शन था और उस रिएक्शन के चलते आज परिस्थिति कहां से किस प्रकार से आगे बढ़ी। आपने खुद देखा होगा कि उस हिमाचल की बेटी का अपना छोटा सा आशियाना वहां पर मुंबई में जहां वो काम करती थी, उनका ऑफिस वो तोड़ दिया गया।
लाखों की तादाद में गैर तरीके से वहां पर, गलत तरीके से वहां पर जो है कंस्ट्रक्शन हुई पड़ी है, लेकिन एक ही नाम के साथ जुड़ा हुआ वो विषय क्यों चुना गया? ठाकुर साहब, हिमाचल में भी बहुत सारे ऐसे अवैध कंस्ट्रक्शन होंगे जिन पे सरकार की नजर जाती होगी और सरकार के ऊपर दबाव रहता होगा कि इन पे कार्रवाई की जाए, और मौका आने पे सरकार जब तक करती भी होगी कार्रवाई फिर उगाते होंगे। लेकिन आप ऐसे कोई बड़े कद की वीवीआईपी किसी और राज्य की बेटी के आशियाने पर अपने यहां कार्रवाई कर देंगे कानून के तहत, तो आप भी तो जस्टिफिकेशन देंगे ना कि कानून ने कहा, नियम है, उसका उल्लंघन था इसलिए हम कार्रवाई कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बजाय आप अगर वाकई हिमाचल की बेटी के तौर पे उनके साथ खड़े हैं तो आप उद्धव ठाकरे से फोन करके बात कर लें? देखिए, सारी बातों को लेकर के मैं बहुत ज्यादा उसमें कहना नहीं चाहता। मैं सिर्फ एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि हिमाचल की बेटी होने के नाते जो हमने उचित समझा हमने वही किया है। नंबर 1, उन्होंने कहा कि मुझे मुंबई जाना है, मैं महसूस कर रही हूं कि वहां पर जाने से पहले हमको सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। हमने अपने पुलिस के अधिकारियों के साथ बातचीत की, उनके पिताजी ने लिख करके दिया और लिख करके ये कहा कि हमारी बेटी असुरक्षित महसूस कर रही है, ऐसे में उनकी सुरक्षा के लिए मदद आप करिए। तो स्वाभाविक रूप से हमने आज से पहले भी एक नहीं और भी बहुत सारे लोगों को इस प्रकार की सुरक्षा दी है, जहां किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि हमको सुरक्षा की आवश्यकता है और उसको हमारा एक मैकेनिज्म है जो स्टेट की ओर से, जो उसमें उस थ्रेट परसेप्शन को जो है उसको असेस किया जाता है। उसका असेसमेंट होने के बाद हमने उनके निवास मनाली में जो उनको सुरक्षा दी, लेकिन इसी बीच में केंद्र सरकार ने भी सारी बात को लेकर के महसूस किया कि उनकी सुरक्षा आवश्यक है और हमारी ये जिम्मेवारी बनती है, और केंद्र सरकार की सीआरपीएफ की जो है एक टीम जो है कमांडो की, उनकी सुरक्षा में मुहैया कराई गई और Y+ कैटेगरी की उनको सुरक्षा दी। तो पूरी तरह से सियासी ये लड़ाई बन गई है। इसके संकेत साफ है, कह रहे हैं महाराष्ट्र सरकार ने बेटी का अपमान किया है। हिमाचल प्रदेश की बेटी हो गई, वहां महाराष्ट्र सरकार की अपनी पॉलिटिक्स है। तो आइए अब आपको दिखाते हैं, उद्धव ठाकरे सरकार के इशारे पर भले ही बीएमसी ने कंगना का दफ्तर तोड़ डाला, लेकिन इससे कंगना का हौसला नहीं टूटा है। कंगना अब खुलकर इस कुरुक्षेत्र में आ गई हैं। कंगना ने ताबड़तोड़ ट्वीट में शिवसेना को सोनिया सेना कह दिया। उद्धव ठाकरे के बहाने वंशवाद पर भी उन्होंने करारा वार किया, कहा वंशवाद के नमूने हैं। इधर उद्धव इस मामले में अकेले पड़ गए हैं, जबकि कंगना को बीजेपी समेत कई और दलों का समर्थन मिल रहा है। शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधी से कह दो कि औकात में रहे। ठन गई है, जी हां ठन गई है। महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे सरकार की एक मर्दानी से ठन गई है। जंग आर पार है, एक तरफ मर्दानी कंगना रनौत तो दूसरी तरफ उद्धव सरकार है। उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आज भी कंगना की अलगार सुबह से जारी रही। उद्धव ठाकरे का बिना नाम लिए कंगना ने वंशवाद को लेकर उद्धव के खिलाफ करारा ट्वीट किया। तुम्हारे पिताजी के अच्छे कर्म तुम्हें दौलत तो दे सकते हैं, मगर सम्मान तुम्हें खुद कमाना पड़ता है। मेरा मुंह बंद करोगे, मगर मेरी आवाज मेरे बाद फिर लाखों में गूंजेगी। कितने मुंह बंद करोगे, कितनी आवाजें दबाओगे, कब तक सच्चाई से भागोगे तुम? कुछ नहीं हो, सिर्फ वंशवाद का एक नमूना हो। बुधवार को जिस तरह कंगना का आशियाना तोड़ा गया था, जिस तरह उनके चमचमाते दफ्तर को बीएमसी के बुलडोजर और हथौड़ों ने तहस नहस कर दिया था, कंगना के भीतर आक्रोश उबाल मार रहा था। कंगना रनावत यहाँ पे देखते हुए ये पूरा बर्बादी का मंजर, पूरा टेबल, फर्नीचर, चेयर सब कुछ तोड़ा हुआ है, पूरी अलमारियां टूटी हुई हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज तक पर आप देखिए। उनकी मैनेजर भी उनके साथ है, उनकी बहन भी,
उनके साथ है। और कंगना रनावत यहाँ पे एक दिन बाद, मुंबई पहुंचने के एक दिन बाद यहाँ पे पूरे इलाके में जो ये पैंट्री जिसको बीएमसी ने कहा इसकी अनुमति नहीं है। अब जो हनुमान जी की मूर्ति है, संकट मोचक, उनके संकट मोचक है राम मंदिर। कंगना ने कहा था ये मेरा राम मंदिर है और आज मेरा घर टूटा है, कल तुम्हारा घमंड टूटेगा। यहाँ पे कंगना की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं आज तक के टेलीविजन स्क्रीन्स पर। उद्धव सरकार के इशारे पर बीएमसी को जो करना था उसने कर लिया। आज बारी कंगना की थी। उन्होंने शिवसेना को सोनिया सेना और बीएमसी के दस्ते को गुंडे करार दे दिया। जिस विचारधारा पे श्री बाला साहेब ठाकरे ने शिवसेना का निर्माण किया था, आज वो सत्ता के लिए उसी विचारधारा को बेचकर शिवसेना से सोनिया सेना बन चुके हैं। जिन गुंडों ने मेरे पीछे से मेरा घर तोड़ा, उनको सिविक बॉडी मत बोलो, संविधान का इतना बड़ा अपमान मत करो। तो मुझे अंदाजा मिल रहा है वो 2 करोड़ के ऊपर का अंदाजा मिल रहा है। अभी एग्जैक्ट फिगर समझ में आएगा कि क्या फिगर है। म्यूनिसिपल कभी इस तरीके की हरकत नहीं करती है कि आपके घर में जो मूवेबल आइटम्स है वो डिस्ट्रॉय करके जाती है। तो मूवेबल आइटम्स भी तोड़ दिया उन्होंने। रफली जो मैं आपको फिगर बताया उसके मैं डैमेजेस के लिए क्लेम करूंगा, और वही नहीं, आईपीसी के सेक्शंस 166 को भी मैं इन्वोक करूंगा, गवर्नमेंट से मांगूंगा परमिशन, और क्रिमिनल ट्रेसपास, क्योंकि उनकी हरकत शुरू से ही गलत रही है। वो घर में जब घुसे थे वो भी ट्रेसपास की हरकत थी। किसी को धमकी दे के ऐसे घर में घुस नहीं सकते, आपको बाकायदा एक इंस्पेक्शन का नोटिस देना चाहिए था। इस बीच अमित जोगी ने एक मीम ट्वीट किया जिसमें एक तरफ बाला साहेब ठाकरे की तस्वीर थी, दूसरी तरफ बाबरी पर चढ़े हुए कार सेवकों की। उसी के नीचे उद्धव ठाकरे की तस्वीर थी और बगल में बीएमसी का बुलडोजर दिखाई दे रहा था जिसने कंगना का घर तोड़ा था। कंगना ने अमित जोगी के इस मीम की दिल खोलकर सराहना की। कंगना रनौत ने शिवसेना सरकार को कायर कहा, उद्धव को पीठ पीछे हमला करने वाला करार दिया। अपने एक ट्वीट में कंगना ने लिखा, मैं अपने मुंबई में हूँ, अपने घर में हूँ, मुझ पर वार भी हुआ तो पीठ पीछे। जब मैं फ्लाइट में थी, सामने नोटिस देने की या वार करने की हिम्मत नहीं है मेरे दुश्मनों में। ये जानकर अच्छा लगा। बहुत लोग मुझे पहुंचाई हुई हानि से दुखी और चिंतित हैं। मैं उनके आशीर्वाद और स्नेह की आभारी हूँ। कंगना रनौत अब इस लड़ाई में अकेली नहीं है। देश के कोने कोने से उन्हें समर्थन मिल रहा है। जगह जगह कंगना के समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं। सियासी तौर पर भी उन्हें समर्थन मिल रहा है। बीजेपी तो बाकायदा उनके साथ आ गई है। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कंगना के दफ्तर तोड़े जाने को हिमाचल की बेटी के अपमान से जोड़ दिया है। उन्हें खिलाफ बात करने वालों को हम रास्ते पर रोककर मारेंगे और सरकार के समर्थन से हम ये काम करेंगे, ऐसा महाराष्ट्र के इतिहास में कभी नहीं हुआ। किसी ने आपके खिलाफ बात कही, इसलिए जब आप कार्रवाई करते हो तो ये कायरता है, बदले की भावना है, और महाराष्ट्र में इस प्रकार की भावना का कोई सम्मान नहीं हो सकता। इसकी भर्त्सना करता हूं। हिमाचल की बेटी कंगना रनावत ने सिर्फ अपनी आवाज बुलंद की, अपनी आवाज में कुछ बातों का जिक्र किया जिसमें जो है प्रतिशोध की भावना, बदले की भावना से उन्होंने ये कार्रवाई की है। ये सचमुच में दुर्भाग्यपूर्ण है। महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ ऐलान जंग करने वाली कंगना पर आरएसएस ने भी अपना वरद हस्त रख दिया है। आरएसएस के अखिल भारतीय सह संपर्क प्रमुख रामलाल ने अपने ट्वीट में लिखा, असत्य के हथौड़े से सत्य की नींव नहीं हिलती। तो ये सुसाइड थी कि ये प्लान मर्डर था, लेकिन सुशांत की गलती यही है कि वो उनकी बात मान गया। उन्होंने कहा तुम वर्थलेस हो, वो मान गया। उसने he didn't remember what his mother told him। उन्होंने कहा कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, वो मान गया। वो चाहते ही ये है कि वो इतिहास लिखे और ये लिखे कि सुशांत कमजोर दिमाग का था। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमय मौत के बाद से ही कंगना मुखर हैं, तो सुशांत के परिवार के लोग भी आंखें मूंद कर उन्हें समर्थन दे रहे हैं। सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने कंगना के दफ्तर को ढहाने को लेकर महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर डाली। श्वेता ने अपने ट्वीट में लिखा, हे भगवान, ये कैसा गुंडा राज है। इस तरह का अन्याय बिल्कुल भी नहीं सहना चाहिए। क्या राष्ट्रपति शासन इस अन्याय का जवाब हो सकता है? चलो दोबारा राम राज स्थापित करते हैं। कंगना फाइटर रही हैं और इस बार उन्होंने लोहा महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार से लिया है। करोड़ों लोगों का समर्थन उन्हें हासिल है। कंगना के तेवर बता रहे हैं लड़ाई अभी लंबी चलने वाली है। मौसमी सिंह के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई आज तक।
कंगना और उद्धव ठाकरे सरकार के बीच इस जंग में ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल हुआ जिसे सभ्य समाज स्वीकार नहीं कर सकता। कंगना ने भी उद्धव ठाकरे के लिए तू तड़ाक वाली भाषा में बात की थी, जिसके बाद कंगना के खिलाफ मुंबई के विक्रोली थाने में एफआईआर दर्ज करवा दी गई। मजे की बात यह है कि इससे खराब अल्फाज इस्तेमाल करने वाले संजय राउत पर शिवसेना ने अपनी जुबान सिल ली। आपने मुझे कहा कि मैं एक हरामखोर लड़की हूं। तू हरामखोर है, यानी तू बहुत नॉटी है। कंगना रनौत और महाराष्ट्र सरकार की जंग में शब्द अपनी मर्यादा लांघने लगे। संजय राउत जी, आपने मुझे कहा कि मैं एक हरामखोर लड़की हूं। दिग्गज नेताओं के मुंह से अब शब्दों की बारिश होने लगी। हमारे महाराष्ट्र में हम जब बात करते हैं तो हम तू हरामखोर है, यानी तू बहुत नॉटी है, नॉटी, और दूसरा है कि बेईमान है। कंगना और उद्धव सरकार की लड़ाई में सिर्फ कंगना का घर ही नहीं टूटा, इससे पहले शब्दों की मर्यादाएं भी जमकर टूटी। शिवसेना नेता संजय राउत ने कंगना रनौत को हरामखोर कहा था। बदले में कंगना ने भी हरामखोर शब्द का इस्तेमाल किया था, जिस पर सियासत भी गरमाई हुई है। हरामखोर मतलब शिष्टाचार, तू कहने पर एफआईआर। बाला साहब वीर पुरुष थे, सदा किया सब पर उपकार, हिंदू हृदय पर राज किया, नमन तुम्हें है बारंबार। उनके नाम पे सत्ता पाकर भूल गए तुम अपना आधार, जिनसे लड़ी सदा शिवसेना आज खड़ी है उनके ही द्वार। सुनो उद्धव, सुनो आदित्य, सुनो राहुल और शरद पवार, फिर गुंडा युग लौट रहा है, होगा मुंबई में हाहाकार। पूरा देश देखे नौटंकी, एक नारी पर अत्याचार, धमकी दी और ऑफिस तोड़ा, क्या इसको कहते हैं सरकार? हे मुमरा देवी, सिद्धि विनायक, दया करो हे अपरंपार। हरामखोर मतलब शिष्टाचार, तू कहने पर एफआईआर, तू कहने पर एफआईआर। कंगना रनौत ने 4 सितंबर को अपने एक ट्वीट में लिखा था, किसी के बाप का नहीं है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र उसी का है जिसने मराठी गौरव को प्रतिष्ठित किया है। और मैं डंके की चोट पे कहती हूँ, हाँ मैं मराठा हूँ, उखाड़ो मेरा क्या उखाड़ोगे। कंगना के शब्द यकीनन बहुत उग्र थे, लेकिन आज शिवसेना ने उसका जवाब अपने मुखपत्र सामना में दिया। अखबार ने बैनर में हेडलाइन लगाई, उखाड़ दिया अवैध निर्माण पर बीएमसी का हथौड़ा। कंगना ने कल अपने दफ्तर में तोड़फोड़ के बाद एक वीडियो जारी करके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को कड़े शब्दों में चुनौती दी थी। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, क्योंकि मुझे पता था हमारे साथ होगा तो होगा, लेकिन मेरे साथ हुआ है, इसका कोई मतलब है, इसके कोई मायने हैं। और उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। कंगना की ये चुनौती महाराष्ट्र सरकार को चुभ गई। कंगना के खिलाफ उद्धव के लिए तू तड़ाक वाली भाषा को लेकर केस दर्ज हो गया। मुंबई के विक्रोली थाने में कंगना के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई। उद्धव ठाकरे के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने के लिए कंगना के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। विक्रोली पुलिस ने आईपीसी की धारा 500 के तहत कंगना के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ अवमानजनक भाषा का उपयोग करना कंगना रनौत के लिए महंगा साबित हो सकता है। मुंबई के विक्रोली पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 500 के तहत मामला दर्ज हो गया है और अगर यह मामला और बढ़ गया तो शिवसेना के सूत्र बताते हैं कि राज्य के अलग अलग इलाकों में इसी तरह के केसेस उनके खिलाफ फाइल हो सकते हैं। गजब बात है, शिवसेना नेता संजय राउत ने कंगना के लिए हरामखोर शब्द का इस्तेमाल किया, तब तो कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई, लेकिन कंगना के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो गई। लेकिन कंगना कहां रुकने वाली है? वो उद्धव ठाकरे पर लगातार ट्वीट बाण चला रही हैं। उद्धव सरकार से पंगे के बाद कंगना को लगातार सियासी समर्थन मिल रहा है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले भी आज कंगना के टूटे हुए दफ्तर का मुआयना करने पहुंच गए। तो मुझे लगता है कि जानबूझकर इसी तरह उनको तकलीफ देने का काम हो रहा है
मैंने बताया कि मैं भी मतलब मुख्यमंत्री जी से मैं बात करूंगा, जो मुंबई महानगर पालिका के जो अधिकारी आयुक्त है उनसे मैं बात करूंगा और आपके ऊपर अन्याय नहीं होना चाहिए। आप जैसे एक महिला को इसी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ऐसा मैंने उनको बताया है। उधर महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के सलाहकार से बातचीत की और एक्शन पर नाराजगी जताई। राज्यपाल कोश्यारी अब कंगना के दफ्तर पर कार्रवाई को लेकर केंद्र को रिपोर्ट भेजने की तैयारी कर रहे हैं। विद्या के साथ कमलेश सुतार, मुंबई, आज तक। कंगना रनौत शानदार अभिनेत्री है, लेकिन जब उन्होंने महाराष्ट्र सरकार से पंगा लिया तो बॉलीवुड दो हिस्सों में बंट गया। एक धड़े ने चुप्पी साध रखी, दूसरा धड़ा कंगना के समर्थन में खुलकर आ गया। रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती की, जी हां, शौविक चक्रवर्ती ने एक बड़ा खुलासा किया है और यह खुलासा सुशांत केस में एक बड़ा सबूत बन सकता है। एनसीबी की पूछताछ में रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक ने यह कबूल किया है कि वो सुशांत के घर पर ड्रग्स सप्लाई करता था। रिया के भाई शौविक का सबसे बड़ा खुलासा। एनसीबी की पूछताछ में शौविक का कबूलनामा। सुशांत केस में बड़ा सबूत बनेगा शौविक का कबूलनामा। सुशांत के घर शौविक करता था ड्रग्स की सप्लाई। शौविक ने कबूली ड्रग्स की खरीदारी की बात। सुशांत केस में सीबीआई और ईडी की जांच में जैसे ही ड्रग गैंग का खुलासा हुआ, केस का रुख ही पलट गया और इन्वेस्टिगेशन में एंट्री हो गई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की। इस वक्त पूरा ड्रग्स गैंग एनसीबी के शिकंजे में है, चाहे फिर सुशांत केस की आरोपी नंबर 1 रिया चक्रवर्ती हो या फिर उनका भाई शौविक चक्रवर्ती समेत कई ड्रग पेडलर। एनसीबी ने सबको एक एक करके गिरफ्तार कर लिया और अब पूरा ड्रग्स गैंग खुलासे पर खुलासा कर रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा खुलासा रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती ने किया है। शौविक ने माना कि वो सुशांत के घर ड्रग्स की सप्लाई करता था। शौविक चक्रवर्ती ने माना कि वो ड्रग्स की खरीदारी करता था। शौविक चक्रवर्ती ने माना कि 16 मार्च को उसने सुशांत को ड्रग्स भेजा। रिया चक्रवर्ती के सगे भाई शौविक चक्रवर्ती का यह कबूलनामा ही सुशांत केस में बड़ा सबूत बन सकता है। इससे ये तो साबित हो जाता है कि सुशांत के लिए दोनों भाई बहन ड्रग्स की सप्लाई कर रहे थे। लेकिन क्या सुशांत खुद रिया और शौविक से ड्रग्स मंगवाते थे या फिर रिया और शौविक मिलकर सुशांत को ड्रग्स के दलदल में धकेल रहे थे? इसकी जांच में अभी सीबीआई और एनसीबी लगी हुई। हम आपको बता दें कि आज तक को भी 16 मार्च की एक व्हाट्सएप ड्रग्स चैट हाथ लगी है, जिससे एनसीबी के सामने रिया और शौविक की मुश्किलें बढ़ी हैं। इस ड्रग्स चैट में रिया चक्रवर्ती अपने भाई शौविक से ड्रग्स मांग रही थी। यस प्लीज, वो दिन में 4 सिगरेट पीता है, उसी के हिसाब से प्लान करो। और वो बड की डोज लेता है? हाँ, बड भी। ओके, तो हम 5 ग्राम बड दे सकते हैं, उससे 20 सिगरेट बन सकती है। एनसीबी से शौविक चक्रवर्ती ने कहा कि मैंने बड के लिए दोस्त अब्दुल बासित परिहार से संपर्क किया और फिर रिया और सैमुअल को बड के रेट की जानकारी दी, क्योंकि सैमुअल मिरांडा सुशांत के घर के मैनेजर हुआ करते थे। फिर सैमुअल ने बासित परिहार से संपर्क किया, बासित ने जैद का नंबर दिया और दूसरे दिन यानी 17 मार्च को बड पहुंचा दिया गया। आज तक के पास मौजूद है रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती का वो बयान जो उसने एनसीबी के सामने 67 एनडीपीएस एक्ट में दिया था। शौविक चक्रवर्ती ने अपने बयान में खुलासा किया है कि वो कई बार सुशांत सिंह राजपूत के घर पर ड्रग्स पहुंचा चुका था। सिर्फ शौविक ही नहीं बल्कि सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत भी सुशांत के घर पर ड्रग्स पहुंचाते थे। लेकिन जो सबसे बड़ा खुलासा किया है वो किया है अपनी बहन के खिलाफ, जिसमें उसने बताया है कि ड्रग्स के लिए पैसे रिया चक्रवर्ती देती थी, कभी अपने क्रेडिट कार्ड से तो कभी अपने डेबिट कार्ड से। शौविक चक्रवर्ती ने कहा कि मुझे याद है कि 15 अप्रैल को सैमुअल मिरांडा ने मुझसे व्हाट्सएप पर संपर्क किया और सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग्स की आपूर्ति के लिए कहा और इसके लिए दीपेश सावंत ने भी मुझसे संपर्क किया। मैंने अपनी बहन रिया के साथ भी इस संबंध में बातचीत की। ड्रग के लिए मैंने फिर से बासित से संपर्क किया। शौविक ने कहा कि बासित ने उसे बताया था कि वो अपने दोस्त के जरिए हैश सप्लाई करता है। मनीष पांडे के साथ अरविंद ओझा, मुंबई, आज तक। आप
आपने शौविक चक्रवर्ती का कबूलनामा सुना। अब बात रिया चक्रवर्ती की। जी हां, रिया को गिरफ्तार हुए आज तीसरा दिन है। पहली रात रिया चक्रवर्ती की एनसीबी के दफ्तर में कटी, जबकि दूसरी रात भायखला जेल में। ऐसे में रिया चक्रवर्ती के वकील रिया को जमानत दिलाने के लिए कोशिशों में लगे हुए हैं। आज रिया की तरफ से जो जमानत याचिका दी गई उसमें एनसीबी पर कई आरोप भी लगाए गए। लहराती, पल खाती, इठलाती, इतराती रिया चक्रवर्ती की अदाएं आपने देखी। जी हां, बॉलीवुड में रिया चक्रवर्ती ने भले ही कोई हिट फिल्म ना दी हो, लेकिन सुशांत की गर्लफ्रेंड बनकर वो संवरने लगी थी। लेकिन सुशांत की मौत ने रिया चक्रवर्ती को सलाखों के पीछे डाल दिया। सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती आरोपी नंबर 1 बन गई और अब रिया चक्रवर्ती की रातें जेल में कट रही हैं। उनके वकील जमानत की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन जमानत नहीं मिल रही है। आज हम आपको दिखाएंगे कि रिया चक्रवर्ती की पहली रात भायखला जेल में कैसे कटी और कौन से बैरक में रिया चक्रवर्ती को रखा गया है। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं, एनसीबी ने मंगलवार को रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया था। आज रिया चक्रवर्ती ने कोर्ट से जमानत मांगी और अपनी जमानत याचिका में एनसीबी पर आरोप भी लगाया। रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका में कहा गया कि एनसीबी ने उन पर आरोप स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। सत्र अदालत में उनकी तरफ से कहा गया कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है और उन्हें इस मामले में फंसाया जा रहा है। इसके जवाब में एनसीबी ने कहा कि रिया को फिलहाल जमानत देना उचित नहीं, क्योंकि अभी भी इस मामले की जांच जारी है। रिया से जो पूछताछ की गई है उसी के आधार पर एनसीबी अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। रिया एक बड़े ड्रग नेटवर्क का हिस्सा रही है। अब रिया की जमानत अर्जी पर कल फैसला होगा। सुशांत केस में जुड़े ड्रग्स कनेक्शन में रिया को 22 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। रिया चक्रवर्ती मुंबई की भायखला जेल में बंद है। बुधवार को सुशांत सिंह राजपूत केस में मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती की मुंबई की भायखला जेल में पहली रात कटी। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए आज तक।